नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रभात वालिया सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने ये कहा था कि जो टॉपिक खत्म हो जाता है उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर हमेशा लेकर आएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमने कंप्यूटर परिचय, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात की, उसके क्वेश्चन आंसर्स देखे। फिर हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की कुछ क्लासेस दी, उनके हमने लगभग 40-45 क्वेश्चंस करने की कोशिश की। आज के सेक्शन में हम लोग क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड भी है, एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। टॉपिक का नाम है मेमोरी, सीपीयू, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात की थी। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न में पूछा गया कुछ है, मैं इससे संबंधित बहुत सारी बात आप लोगों के साथ करूंगा। क्या पूछा गया प्रश्न में आप देखिए, फिर हम थोड़ी बातचीत जानने की कोशिश करते हैं। प्रश्न में जो पूछा गया है वो ये है कि ब्लू रे डिस्क की धारक क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है। पहला सवाल तो ये बना कि व्हाट इज ब्लू रे डिस्क, क्या होती है ब्लू रे डिस्क, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जिन्होंने अभी पिछले वाली क्लास देखी है वहां पर मैंने डिटेल में इसके बारे में बात की है। दोस्तों, ये आपकी ऑप्टिकल डिस्क का एक भाग होता है। किसका भाग होता है? ऑप्टिकल डिस्क का एक भाग होता है, जिसमें 1 नंबर पे नाम आता है सीडी का, 2 नंबर पे नाम आता है डीवीडी का, 3 नंबर पे नाम आता है बीआरडी का और 4 नंबर पे नाम आता है एचवीडी का। ये ऑप्टिकल डिस्क है जिनके बारे में हमें चर्चा करनी, हमें पढ़ना है, हमें समझना है। 4 प्रकार की ऑप्टिकल स्टोरेज ऑप्टिकल डिस्क होती है। पहले नंबर पे जिसका नाम है वो सीडी है, दूसरे पे जिसका नाम है वो डीवीडी है, तीसरे पर बीआरडी है, चौथे पर एचवीडी है। दोस्तों, ऑप्टिकल डिस्क की अगर बात करें तो सीडी का पूरा नाम होता है क्या? सीडी को बोलते हैं हम कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी को क्या बोलते हैं? डीवीडी को बोलते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क। आप कहोगे गुरुजी वीडियो बोलते हैं कि वर्सेटाइल? यस, आप इसे वर्सेटाइल भी बोल सकते हो। अगला वर्ड है डिस्क, उसके आगे हम डिस्क का डिस्क रख सकते हैं। बीआरडी का मतलब क्या होता है? ब्लू। अगला वर्ड क्या है? रे। और अगला वर्ड क्या है? डिस्क, ब्लू रे डिस्क। एचवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या हम एचवीडी को यूज करते हैं? नहीं, एचवीडी का फुल फॉर्म होता है होलोग्राफिक वर्सेटाइल। अगला वर्ड है डिस्क। ठीक है, सीडी, डीवीडी, एचवीडी सबका फुल फॉर्म पता चल गया। सवाल कुछ और था, मैंने इनके बारे में आप लोगों से बात कर ली। अब मैं आपको यह बता रहा हूं, ऑप्टिकल डिस्क में सबसे कम जो स्टोरेज होता है, सबसे छोटा जो स्टोरेज होता है वो सीडी होता है, इससे बड़ा डीवीडी होता है, उससे बड़ा बीआरडी होता है और सबसे बड़ा एचवीडी स्टोरेज होता है। सीडी में जो स्टोरेज होता है वो 700 MB से लेकर लगभग 1 GB तक का स्टोरेज हो जाता है। ये बात कर रहा हूं, 1 नंबर लगा दिया तो समझ जाना कि 1 नंबर के बारे में बोल रहा है बंदा। अब 2 नंबर लगा के बता रहा हूं डीवीडी के बारे में। मित्रों, 4.7 GB से लेकर लगभग 16 GB तक की आपको डीवीडी मिल जाएगी। इतना स्टोरेज डीवीडी के अंदर किया जा सकता है। अब प्रश्न तो हमारा बीआरडी का था, तो हम बात तो बीआरडी के बारे में करें। बीआरडी आपको 25 GB तक की मिल जाएगी। बीआरडी आपको 25 से 50 GB तक की मिल जाएगी। बीआरडी आपको 50 से 100 GB तक की मिल जाएगी। ऐसे सिंगल लेयर होती है वो 25 GB तक की होती है। ऐसे सिंगल लेयर के बाद अगर ऐसे डबल लेयर की होगी तो 50 तक स्टोर कर देगी। सिंगल लेयर, कौन सी लेयर? सिंगल लेयर बात करते हैं। सिंगल लेयर के बाद ऐसे डबल लेयर, ऐसे ट्रिपल लेयर, तो ये आपका 100 GB तक डेटा स्टोर कर देगी। प्रश्न क्या पूछा गया अपने से वो देख लो। प्रश्न पूछा गया है, सिंपल सा था, मैं वापस ले आता हूं प्रश्न को। ये रहा कि बीआरडी की कैपेसिटी कितनी होती है, तो आप सीधा सीधा बता दो कि ब्लू रे डिस्क में इसके अकॉर्डिंग 2550 GB डेटा संग्रहित किया जा सकता है। यहां तक बात समझ आ गई सबको? ठीक है, इसको मैं क्लियर करता हूं, फिर आपको समझाता हूं, प्रश्न पूछ लेता हूं। सबसे बड़ा ऑप्टिकल स्टोरेज
प्रश्न क्या है कि सबसे बड़ा ऑप्टिकल स्टोरेज बताओ, तो आप क्या बता दोगे? ऑप्टिकल में सबसे बड़ा क्या होगा? ऑप्टिकल में सबसे बड़ा नाम होगा एचवीडी का, एचवीडी के बाद बीआरडी का, बीआरडी के बाद डीवीडी का, डीवीडी के बाद सीडी का। ऐसा हो सकता है, बात ठीक की मैंने। अगर यहां पर सबसे बड़ा ऑप्टिकल की जगह पर ऐसे नाम आ जाए, क्या कहे, सबसे बड़ा सेकेंडरी स्टोरेज बताओ। क्या बताओ मित्रों? सेकेंडरी स्टोरेज बताओ, तब आपका आंसर पता है क्या होगा? तब आपका आंसर होगा दोस्तों, मित्रों, साथियों, क्या होगा? हार्ड डिस्क। याद रह जाएगी बात, हार्ड डिस्क ऑप्टिकल नहीं होती, हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क में आती है। तो एक प्रश्न के बारे में मैं इतनी देर तक इतनी सारी बातें कर सकता हूं मित्रों, लेकिन फिर भी मैं आपको यह कह रहा हूं कि व्याख्या जब की जाती है सवाल की, तो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, आप कितने अच्छे से उस चीज को पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट आपके कितनी अच्छे से पहले से क्लियर है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, सवाल अच्छा था, बातचीत अच्छी की, अभी इस सेक्शन की शुरुआत है। जैसे आगे बढ़ेंगे सेक्शन इंटरेस्टिंग होता जाएगा, आपको बातें समझ आती जाएगी, मेरा विश्वास है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, कोशिश करूंगा कि थोड़े और प्रश्न दूं। ऐसी मेमोरी जिसमें रैम और रोम दोनों की विशेषता पाई जाती है, पहले तो जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसकी बात करें। पी रोम का मतलब क्या होता है मित्रों? पी रोम का मतलब होता है प्रोग्राम एबल रोम। रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। अलोटा रोम कुछ सुना नहीं नाम। एसडी रैम का होता है सिंक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। वास्तव में इस तरह से व्याख्या करवाई जाती है कि 4 शब्द लिखे हैं तो चारों का मतलब आपको पता होना चाहिए, उससे ही व्याख्या का नाम दिया जाता है। फ्लैश मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसमें रैम और रोम दोनों के फीचर पाए जाते हैं। 2 नंबर इसका जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बात करते हैं, समझाते हैं आपको। क्या प्रश्न है देख लो। आपको ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा। प्राइमरी मेमोरी कौन सी मेमोरी को कहा जाता है? रैम को, हार्ड डिस्क को, कैच को, रजिस्टर को। नाम से ही पता है, इसे रैम को हम कौन सी मेमोरी कहते हैं? प्राइमरी। इसे ही हम कौन सी मेमोरी कहते हैं? मेन मेमोरी। आंसर क्या आ जाएगा? 1 नंबर। रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें रीड भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, इरेज भी हो सकता है। पावर ऑफ करने के बाद इसकी सूचनाएं, इसकी सूचनाएं, तीनों की सूचनाएं क्या हो जाती है दोस्तों? हट जाती है। पावर ऑफ करने के बाद इनकी सूचनाएं क्या हो जाती है? हट जाती। जिनकी सूचनाएं पावर ऑफ करने के बाद हट जाती है उनको हम कौन सी मेमोरी कहते हैं दोस्तों? उन्हें हम कहते हैं अर्धचालक मेमोरी। कौन सी मेमोरी कहते हैं मित्रों? उन्हें हम कहते हैं अर्धचालक। 2 प्रकार के अर्धचालक का हम इस्तेमाल करते हैं, पहला है सिलिकॉन, दूसरा है जर्मेनियम। ये जो हार्ड डिस्क है ये आपकी स्थायी मेमोरी है, और जो भी स्थायी मेमोरी होती है उन सभी पर क्या लगा होता है? आयरन, या हम कहें मेटेलिक। चलो इसकी जगह मैं ये लिख दूं चुंबकीय ऑक्साइड। जिससे डेटा को कैसे स्टोर परमानेंट संग्रहित किया जाता है। कोई बात नहीं, यहां तक आंसर इसका पता चल गया होगा कि रैम को कहते हैं। आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की ओर। क्लास ली है, समझा है तो बात याद रहेगी। सीआरटी यानी हमारा मॉनिटर, कलर मॉनिटर है तो हम 3 कलर का इस्तेमाल करते हैं, RGB,
CMY के 4 और नए कलर जुड़कर अच्छी प्रिंटिंग के लिए हम काम में लेते हैं। लेकिन जो कलर मॉनिटर की बजाय ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर होता है, ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर में हम केवल एक ही कलर का इस्तेमाल करते हैं मित्रों, ब्लैक का। व्हाइट कलर का हम इस्तेमाल ही नहीं करते। क्यों भाई, क्यों नहीं करते व्हाइट कलर का इस्तेमाल? क्योंकि व्हाइट कलर की तो स्क्रीन होती है। दूसरी भाषा में समझाने की कोशिश करूं, आप जब प्रिंटर से प्रिंट करवाने जाते हैं पेपर, तो दुकानदार के पास व्हाइट तो पेपर ही होता है, वो इंक ब्लैक कलर की उस कार्ट्रिज में डाल के रखता है। ऐसे ही मॉनिटर की स्क्रीन पर फास्फोरस लगा होता है, जिसकी वजह से वो आपको अंधेरे में भी चमकती हुई दिखाई देती है। मनुष्य की हड्डियों में भी फास्फोरस पाया जाता है, आपने विज्ञान कक्षा 10-11 में जरूर पढ़ा होगा। चलिए यहां तक ठीक है बात। क्या आंसर आएगा इसका दोस्तों? 2 नंबर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रश्न इसके जैसा ही मिलेगा आपको। देखो क्या कहा है, मैग्नेटिक टेप की रील पर, मैग्नेटिक टेप की रील मत बोलो, यहां पर ऐसा कह दो स्थायी मेमोरी, जो परमानेंट मेमोरी होती है, उनकी स्क्रीन पर ऐसा क्या लगा होता है जिससे हमारी सूचनाएं, हमारा डेटा परमानेंट संग्रहित रहता है। ये पटवार मेंस 2016 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। क्या लगा होता है दोस्तों? आयरन ऑक्साइड। अभी 2 मिनट पहले बताया था। क्या कहा था? अर्धचालक से बनी जो मेमोरी होती है, सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम की जो मेमोरी होती है, वो अस्थायी होती है। आयरन ऑक्साइड की, चुंबकीय ऑक्साइड की जो मेमोरी होती है, वो परमानेंट यानी स्थायी होती है। ठीक है मित्रों, आंसर कितने नंबर आया? 4। प्रश्न मैं आपको इस उद्देश्य से नहीं करा रहा हूं कि आप टेस्ट दें। टेस्ट तो आपको सोनी एप्लीकेशन में आगे मिलेंगे, जिनको आप यूज कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिए, पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या लिखा है? हार्ड डिस्क में 0 ट्रैक किसे कहा जाता है? आपने क्या पढ़ा कि हार्ड डिस्क में ओ ट्रैक, अरे यार 0 है, किसे कहते हैं? देखो ट्रैक क्या होते हैं, ऐसे गोल गोल प्लेट रखी होती है। गोल नहीं बनी गुरुजी, कोई बात नहीं भाई जी, थे गोल बना लो। ऐसे गोल गोल प्लेट रखी होती, उन प्लेट को हम जैसे सब्जी काटते हैं वैसे ऐसे हिस्से में काट देते हैं। सब्जी काटते हो क्या? मैं तो नहीं काटता, शादी के बाद छोड़ दी भैया, पहले काटता था और अब काटता हूं तो बताऊंगा नहीं, कोई बताएगा थोड़ी मैं काटता हूं, खुद काटती है भैया, मैं नहीं काटता। लेकिन कभी कभी कह देती काट दो, और मैं ऐसे इतने बड़े बड़े टुकड़े कर दूं तो कहेगी क्यों, आदमी को खिलानी है कि जानवर को, तो ढंग से काट ले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, उस एक ट्रैक के हमने 8 टुकड़े कर दिए, उससे हम सेक्टर नाम देते हैं। गोल वाला पूरा था मित्रों ट्रैक, इसके छोटे छोटे जो मैंने हिस्से किए, टुकड़े किए, दैट इज सेक्टर। अब मैं बता रहा हूं जो सबसे बाहर वाला ट्रैक होता है उसका नंबर होता है 0, और सबसे अंदर वाले का नंबर होता है n-1। क्यों? क्योंकि 0 से चलकर 100 तक जाने में तो 101 हो जाएंगे, 0 से लेकर 99 तक जाने में 100 हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे बाहर वाले, सबसे अंतिम ट्रैक को हम क्या कहते हैं? 0 ट्रैक कहते हैं। और सबसे अंदर वाला, इंटरनल, आंतरिक जो ट्रैक होता है, उस ट्रैक को हम n-1 ट्रैक की संज्ञा देते हैं। बात समझ आ रही है? यस सर। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। कई बार ऐसा होता है, देखो ऐसे प्रश्न आपको केवल यहीं पर मिलेंगे जहां पर मैं काम कर रहा हूं, और कहीं पर नहीं, क्योंकि मैंने खुद ये अपने हाथों से स्वयं विवेक से बनाए हुए क्वेश्चनों को आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। क्या कह रहा है? मिलान कर दीजिए। मिलान गुरुजी कर दो। रैंडम एक्सेस, स्पाइरल स्टोरेज, क्रमिक स्टोरेज, वोलेटाइल मेमोरी। जनरल बातें दिख रही है। वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी, तो यहां पर जो अस्थायी है वो कैश मेमोरी है, ये तो दिख रहा है। क्रमिक स्टोरेज होता है मैग्नेटिक टेप में, ये भी दिख रहा है। अब रैंडम एक्सेस भी कॉम्पैक्ट डिस्क में होता है और स्पाइरल स्टोरेज भी कॉम्पैक्ट में होता है, दोनों इसमें आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं स्पाइरल स्टोरेज को इससे नहीं मिलाऊंगा तो रैंडम एक्सेस हार्ड डिस्क में नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे रैंडम एक्सेस कॉम्पैक्ट डिस्क के साथ मिलाना पड़ेगा, सॉरी
रैंडम एक्सेस मुझे किसके साथ मिलाना पड़ेगा भैया? हार्ड डिस्क के साथ। और स्पाइरल स्टोरेज मुझे किसके साथ मिलाना पड़ेगा? कॉम्पैक्ट डिस्क के साथ। यानी रैंडम एक्सेस कहीं से भी डेटा को हम पढ़ सकते हैं। क्रमिक एक्सेस का मतलब होता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 गाने हैं और आपको चौथा गाना सुनना है तो रैंडम एक्सेस में पहले पहला सुनना पड़ेगा, फिर दूसरे का नंबर आएगा, फिर तीसरे का आएगा, फिर चौथे का नंबर आएगा। और रैंडम में क्या होता है? कोई सा भी सुन सकते हो। तो क्रमिक मैग्नेटिक टेप में होता है, क्लियर हो गई बात। हार्ड डिस्क में, कॉम्पैक्ट डिस्क में, दोनों में रैंडम होता है। लेकिन स्पाइरल स्टोरेज कौन सी मेमोरी में होता है? ऑप्टिकल में होता है। तो ये जुड़ गया। कहां दिख रहा है आंसर? कहां है सवाल का जवाब? आप स्क्रीन की तरफ देखकर मुझे बता दो। तो पहले के साथ में कौन सा तीसरा, पहले के साथ में तीसरा, दूसरे के साथ में पहला, सीधा सीधा 3 नंबर आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? कोशिश कर रहा हूं। यस सर। देखो, आपको एग्जाम फाइट करने हैं, मुझे पढ़ाना है, मेरा तो ये काम है। ये लो, ये प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण। क्या कह रहा है ये? इस सवाल में जी जान लगानी है। टेबल मैंने आपको सिखाई थी, वो याद रखनी है, बातचीत इस सवाल के बारे में करनी है। क्या कह रहा है? लगभग 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 की घात 6 बाइट्स। मिलियन का मतलब कितना होता है? 10 की घात 6। बिलियन का मतलब कितना होता है? 10 की घात 9। ट्रिलियन का मतलब कितना होता है? 10 की घात 12। और क्वाड्रिलियन का मतलब कितना होता है? 10 की घात 15। अभी मित्रों, साथियों, हमें 10 की घात 6 बताना है। तो मैं ऊपर ऊपर क्या लिखूं? यहां पर बाइट लिखूं, फिर क्या लिखूं? केबी लिखूं, फिर क्या लिखूं? एमबी लिखूं, फिर क्या लिखूं? जीबी लिखूं। यही दिख रहे हैं कि कुछ और है? एक बार इतना देख लेंगे तब भी काम चल जाएगा। मैंने क्या कहा था, क्या समझाया था कि एक स्टेप ऊपर जाता हूं 10 की घात 3 का फर्क आता है, एक स्टेप ऊपर जाता हूं 10 की घात 3 का फर्क आता है, एक स्टेप ऊपर जाता हूं 10 की घात 3 का फर्क आता है। इससे यहां जाऊंगा 10 की घात 3, यहां जाऊंगा 10 की घात 3, यहां जाऊंगा 10 की घात 3, तो 10 की घात 9 हो गई। जीबी तो होगा नहीं, क्योंकि जीबी से इस पे जाएंगे तो 2 की घात 10, 20, 30 आ जाएगी। हमें क्या चाहिए? मिलियन चाहिए। तो मिलियन कहां से आएगा? मेगाबाइट से। कहीं दिख रहा है क्या? 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कम समझ आया है? एग्जाम्पल बड़ा चाहिए तो पहले क्लास में मैंने आप लोगों को समझा रखा है, उसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, कहीं दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये टॉपिक मेमोरी वाला, जितने क्वेश्चन किए जाए उतने कम है, क्योंकि ये टॉपिक हमारे सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे बढ़ जाऊं? जी सर। अगला प्रश्न, क्या कह रहा है प्रश्न में? ट्रैक और सेक्टर किससे रिलेटेड है? फ्लॉपी में होते हैं, हार्ड डिस्क में भी होते हैं, सभी में होते हैं। पेन ड्राइव में भी ट्रैक और सेक्टर्स का यूज किया जाता है। सूचनाएं संग्रहित करने के लिए इन तीनों में ट्रैक और सेक्टर का उपयोग होता है। आंसर क्या आएगा इनका? सभी। अगला प्रश्न है, पढ़ लीजिएगा, बात समझ आ जाएगी। क्या कहना चाह रहा है? हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल खालिस्तान में भेजी जाती है। डिलीट की गई फाइल दोस्तों साथियों किस में जाती है? रिसाइकिल बिन में जाती है, ये सभी को पता है। डिलीट की गई फाइल को वापस लाना, ला सकते हैं क्या? हाँ, अगर रिसाइकिल बिन में है तो उसे कहते हैं क्या करना दोस्तों? रीस्टोर करना। कोई फाइल डिलीट हो गई, उसे वापस लाना चाहता है, दैट मीन्स आप उसे क्या करना चाह रहे हैं? रीस्टोर करना चाहते हैं। क्लियर? इधर आते हैं, रिसाइकिल बिन में कोई फाइल रखी है या उससे पहले उसे परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, तो आप शिफ्ट के साथ में कौन सा बटन दबाएंगे? डिलीट। तो फाइल जो रिसाइकिल बिन में पड़ी है उसे वापस लाना रीस्टोर कहलाता है। और उस फाइल को परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो एक तरीका तो ये है कि रिसाइकिल बिन से डिलीट कर दो। दूसरा तरीका क्या है? जब आप फाइल को डिलीट कर रहे हो देन यू शुड प्रेस शिफ्ट प्लस डिलीट, जिससे आप उस फाइल को क्या कर सकते हो? हटा सकते हो।
ठीक है, क्लियर। मदरबोर्ड एक प्रकार का सर्किट बोर्ड होता है जो आपके सीपीयू के अंदर लगा होता है, और सीपीयू के जितने भी उपकरण होते हैं उन सभी के बीच में किसका काम करता है? संचार के लिए उपयोगी होता है। रैम कहां पे लगी होती है? हार्ड डिस्क किससे जुड़ी होती है? मेमोरी किससे जुड़ी होती है? एसएमपीएस किससे जुड़ा होता है? सब चीजें आपकी मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती है। मुख्य बोर्ड, सर्किट बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, मदरबोर्ड ही होता है, ठीक है। क्लिप बोर्ड क्या होता है मित्रों? वैसे तो मैं एमएस वर्ड जब आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो क्लिप बोर्ड का डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगा, लेकिन जो भी हमने कट किया है, कॉपी किया है, वो दोनों चीजें अस्थायी रूप से क्लिप बोर्ड में सेव हो जाती है, टेम्परेरी क्लिप बोर्ड में जाके सेव होती है। फ्लॉपी डिस्क के बारे में आप जानते हैं। फ्लॉपी डिस्क एक होती है माइक्रो फ्लॉपी, एक होती है आपकी कौन सी फ्लॉपी? मिनी फ्लॉपी, एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी है। उम्मीद कर रहा हूं कि जो सेक्शन इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूं, जो समझाना चाहता हूं, आपको बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं। आगे बढ़ूं? यस सर। प्रश्न संख्या अगला देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं। प्रश्न पूछने का तरीका, बताने का तरीका और आपका सोचने का तरीका मिलना चाहिए, जिससे आपका मेरे प्रति विश्वास बनेगा और मैं आपको इन चीजों को अच्छे से समझा पाऊंगा। 1 मिनट की छोटी सी बात बताता हूं, इससे हमारा सेक्शन आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों, होता क्या है, हम कहीं पे टाइपिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम किसी दोस्त से पूछते कि पेपर में क्या होता है, वो कहता है यार यहां से जो प्रैक्टिस करके जाते हैं उससे 5% कम हो जाता है। तो उसके दिमाग में ही चलता है कि 5% कम ही होगा, तो वो उसके बारे में बार बार सोचता रहता है। और जिस चीज के बारे में आप बार बार सोचने लग जाओगे तो आपके दिमाग पर बोधरेशन बनेगी। आप उस चीज को पढ़ते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। जिस दिन एग्जाम हो आप नॉर्मल मोड से जाइए, आपका पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। प्रश्न के बारे में जैसा ही ज्यादा सोचेंगे गलत आ जाएगा। सिंपल बात सोचो, लैंग्वेज पढ़ो, एक बार क्लिक करो, आंसर हो जाएगा। क्योंकि राजस्थान पुलिस जैसे एग्जाम में बहुत सारे सिंपल प्रश्न पूछे जाएंगे जो इसी प्रकार के होंगे। क्या कह रहा है? निम्न में से एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। प्राइमरी स्टोरेज को बोलते हैं मित्रों अस्थायी। अस्थायी में 2 आते हैं, एक आता है रैम आता है और दूसरा कौन सा आ जाता है? रोम। ऑप्टिकल डिस्क सेकेंडरी है, मैग्नेट टेप सेकेंडरी है, मैग्नेट डिस्क सेकेंडरी है, इनमें से कोई नहीं, 4 नंबर आ जाएगा। प्राइमरी स्टोरेज तो ठीक है, एक वर्ड और लिख रहा हूं मैं, प्राइमरी ड्राइव। प्राइमरी अगला वर्ड कौन सा है? ड्राइव। मित्रों, प्राइमरी ड्राइव वाला मतलब क्या है? सुनो, एक तो हम रखते हैं लोकल डिस्क सी, एक रखते हैं डी, एक रखते हैं ई, एक रखते हैं एफ। सुन रहे हो क्या मेरी बात? प्राइमरी ड्राइव कौन सा? ये हार्ड डिस्क से संबंधित सवाल है। हार्ड डिस्क बताया था मैंने, जरूर बोला होगा। क्या हम एक कंप्यूटर में एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं? क्या डाल लो, कौन मना करता है। चलो इस बात को तो भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। हम एक विंडोज तो डाल के रखते हैं, 7, 8, 10, 6 जो भी होती है। हाँ, वो कौन से ड्राइव में ज्यादातर डली होती है मित्रों? वो आपकी डली होती है इस सी ड्राइव में। जिस ड्राइव में विंडोज इंस्टॉल होता है उस ड्राइव को हम कौन सा ड्राइव कहते हैं? 99% तो इसी में होती है। क्या हम डी ड्राइव में विंडो डाल सकते हैं? क्या डाल सकते हैं। तो जिसमें भी विंडो होगी उसे हम प्राइमरी ड्राइव कहते हैं। लेकिन ज्यादातर जो प्राइमरी ड्राइव के रूप में विंडोज इंस्टॉलेशन के रूप में यूज में लिया जाता है उसको हम कौन सा ड्राइव कहते हैं? लोकल डिस्क सी ड्राइव कहते हैं। ठीक है, थोड़ी बात क्लियर हुई। नाम एक जैसा लगा तो मैंने आपको बताने की कोशिश भी की। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। अगला प्रश्न पढ़ लीजिए, करें, सवाल को पढ़िए। बात अच्छी पूछ रहा हूं, जवाब सुंदर तरीके से देना है। अब आप ये कहोगे कि सर इसका आंसर 2 की घात 10, 1024 ये दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन मित्रों, मैं कह रहा हूं कि एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपए है, तो 10 पेंसिल का मूल्य बताओ तो 5 गुणा 10 50 रुपए हो गया। कितना हो गया? 50 रुपए हो गया। आपने गुणा करके निकाल दिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं सुनो,
मैं कह रहा हूं कि 1024 MB में 1 KB होते हैं। तो 1 में कितने होंगे? 1/1024 ऐसा ही होगा। हाँ सर, एक हाथ में कितनी अंगुलियां हैं? 5। एक अंगुली में हाथ कितना है? 1/5। भाई एक आदमी के 5 बेटे हैं तो उनके 5 का भाग लग के जमीन पाती आएगी ना, और वरना उस अकेले आदमी के कितनी है? 5 की है भैया, ऐसे घूमता है वो। तो यही इसके साथ हो रहा है। 1/1024 लिखा हुआ है। इस 1/1024 को मैं और क्या बोल सकता हूं मित्रों? 1/1024 को 1/2 बोल सकता हूं। घात नीचे होती है तो प्लस में होती है, ऊपर जाते ही माइनस में आ जाती है। ऐसा ही होता होगा, घातांक का नियम है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1/2 - 10। सीधा सीधा जवाब दे रहा हूं, कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा स्पीड अप करते हैं। 1 GB में खालिस्तान होता है। थोड़ी देर पहले बनाई थी टेबल, वापस बनाते हैं। बाइट पूछ रहा है, बिट पूछ रहा है, तो ऊपर ही ऊपर लिखो बिट। फिर मैंने कहा 8 बिट में 1 बाइट, 1024 बाइट में 1 KB, 1024 KB में 1 MB, 1024 MB में 1 GB। यही होता है। एक स्टेप ऊपर जाएंगे, 2 की घात 10, 2 आएंगे 2 की घात 20, 3 जाएंगे 2 की घात 30। यहां तक जाते ही 2 की घात 30 आ गया, और आगे कौन सा वर्ड जुड़ा? बाइट जुड़ा। क्या कहीं पर ऐसा दिख रहा है क्या? 2 की घात 30 बाइट कहीं पर है क्या? यस सर है। कहां है बोलो? ये रहा 2 की घात 30 बाइट, 4 नंबर पे। सीधा सीधा जवाब हो जाएगा। 2 की घात 30 बिट नहीं होगा, 2 की घात 30 की जगह ऊपर जाएगा तो यहां तो 8 का फर्क आ रहा है। 2 की घात 33 बिट होता तब भी बात बन जाती। कितना होता? 2 की घात 33 अगर बिट होता तब भी आंसर ठीक होता, क्योंकि इससे पूछा है। और ये इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जामों में आते हैं। अब देखो, इस प्रश्न को मैं तो इस तरीके से लिख रहा था भैया, अगला क्या कहता है? इसको ऐसे नहीं लिख रहा, इसको ऐसे लिख देगा 1024 गुणा 1024 गुणा 1024। आगे क्या लगा दिया? देखो, इन लैंग्वेज चेंज करेगा पेपर वाला, और कुछ भी नहीं कर सकता। देखो ऊपर वाला क्या लिखा हुआ है? 2 की घात 30 बिट। तो क्या करेगा बोलो? क्या करेगा? 1024 गुणा 1024 गुणा 1024। चेंज कर दिया, मैंने भाषा बदल दी मित्रों। आगे क्या लिखा भैया? इसने बिट्स लिखा। दूसरे में क्या कहा? 1024 गुणा 1024। अच्छा ये तो गलत था, आंसर तो 2 नंबर होगा भैया, ध्यान से देखना। गुणा 1024, आगे बाइट्स, ये आंसर होगा भाई, है ना। मैं 4 नंबर गलत लगा दिया। तीसरे पे आता हूं, क्या लिखेगा? 1024 गुणा 1024, आगे क्या लगाया? बिट्स। चौथे में क्या किया? 1024 गुणा 1024, आगे क्या लगाया? बाइट्स। अब देखो, प्रश्न में कोई बदलाव नहीं है, प्रश्न वो का वो है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ऑप्शन बदलते ही मेरा दिमाग गड़गड़ करने लग गया। तो ये मित्रों पेपर में एग्जामिनर का माइंड है, वो क्या प्रश्न बनाते समय क्या लिख दे, इस तरह की बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? यस सर बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न संख्या हमारा कौन सा है? अच्छा प्रश्न है ये, काफी देर से बात ही कर रहा था मैं तो, कि जब तक हम प्रोग्राम को सेव नहीं करते तब तक वह किस में रहता है? रैम में रहता है, रोम में नहीं रहता है, सेकेंडरी में नहीं रहता है। और सेव करने के बाद अब आपको रैम और रोम नाम दिमाग में आता है तो आप कहेंगे कि रोम में चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। सेव करने के बाद वो कौन सी मेमोरी में चला जाता है? सेकेंडरी मेमोरी में। आंसर क्या आएगा इसका? 2 नंबर आएगा भैया। कैसे? वो देखो, कोई सूचना रैम में रखी है, उसे हम कहां पर भेजते हैं? हार्ड डिस्क में भेजते हैं क्या? हाँ,
रैम से कोई सूचना हार्ड डिस्क में भेजना चाहे तो भेज दो, हार्ड डिस्क से कोई सूचना रैम में लाना चाहे तो ले आओ। रैम से इधर भेजना क्या कहलाता है पता है, क्या कहलाता है, राइट कर रहे हैं। इधर लाना पता है क्या कहलाता है, क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। रीड के अलावा एक और वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं फेच करना। हम सूचनाओं को रीड नहीं कर रहे हैं मित्रों, फेच कर रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक सभी को बात समझ आ गई? यस सर। आगे बढ़ जाऊं? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न क्या आंसर होगा इसका? 2 नंबर हो जाएगा भैया। बताया हुआ है सीडी डीवीडी का व्यास कितना होता है? 120 mm। डायमीटर बोलते हैं भैया। देखो ये भाषा है, आप क्या पढ़ रहे हैं ये आप स्क्रीन पर देखकर ही बताएंगे। क्या सीख रहे हैं ये आप एग्जाम देकर बताएंगे, गुरुजी आपने जो पढ़ाया वो हमने सीख लिया है। ठीक है। इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की विशेषता है, इस पर बार बार मिटाकर बार बार लिखना संभव, बस और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें सूचनाएं हटा सकते हैं, उसमें तो जितनी मर्जी बार लिख लो। 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, बाकी सोचो ही मत आप तो। इस पर लिखना संभव नहीं है, गलत है। इस पर लिखना संभव है, ठीक है, ये बात कोई गलत नहीं है। इस पर से पढ़ना संभव, ये गलत है, लेकिन बेस्ट मैच अपना ऊपर वाला ही बन रहा है। अगला ये प्रश्न पूछ लिया, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप, आईसी चिप हो चाहे कोई चिप हो भाई साहब, कोई चिप सिंह जी हो जी, मेरे कहना मतलब वही है जिसके में अस्थायी रूप सूचना स्टोर हो है बना चिप का। और चिप का मतलब होता है भाई साहब सीधा सीधा सिलिकॉन। सिलिकॉन के आगे जर्मेनियम लगा दो, बोरेन लगा दो, आर्सेनिक लगा लो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा अर्धचालक है। अर्धचालक का मतलब हुआ धातु और अधातु के दोनों का बीच का मामला उपधातु। चालक और सुचालक के बीच का मामला, कुचालक और सुचालक के बीच का मामला अर्धचालक। और अर्धचालक को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? सिलिकॉन या जर्मेनियम के नाम से जानते हैं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 1 नंबर इसका सीधा सीधा जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ रहा हूं प्रश्न संख्या 18 की ओर। ऐसा रोम जिसमें संग्रहित प्रोग्राम पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट प्रकाश की उपस्थिति में मिटाए जाते हैं, उसे हम कौन सी रोम कहते हैं? उसे हम कहते हैं दोस्तों ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई समस्या है? नहीं, नॉर्मल बात हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ जाएं। ओन कंप्यूटर को क्या करना चाहते हैं? रीस्टार्ट करना। मैंने बताया होगा आपको जब रोम पढ़ाया, रोम में जो प्रोग्राम लिखा होता है उस प्रोग्राम को हम किस नाम से जानते हैं? फर्मवेयर के नाम से जानते हैं। फर्मवेयर में एक वर्ड हम लोगों ने इस्तेमाल किया था बूटिंग। बूटिंग 2 प्रकार की बताई थी, पहले का नाम था कोल्ड बूटिंग और दूसरी नाम था वार्म बूटिंग। कोल्ड का मतलब क्या होता था? पहली बार मशीन चालू करना, कोल्ड बूटिंग कहलाता है। और वार्म बूटिंग का मतलब होता है मित्रों रीबूट करना, या मैं कहूं क्या करना दोस्तों? रीस्टार्ट करना। ये वार्म बूट ही कहलाता है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई समस्या नहीं? बातचीत कर रहे हैं, बातचीत से सॉल्यूशन निकल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, नॉर्मल बात आप लोग समझ रहे हैं। तो क्या आंसर आएगा इसका? वार्म बूटिंग 2 नंबर। कहां तक आ गए हैं अपन लोग? बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न कर रहे हैं। देखो ये कहीं पढ़ाया नहीं गया है मेरे द्वारा, और आपने किताब में भी नहीं पढ़ा होगा। ये कॉमन सेंस का सवाल है। आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, क्या मोबाइल धुएं से खराब हो जाएगा? क्या हाँ। पानी से? हाँ। पढ़ने से? बोले हाँ। तो यही पूछ रहा है भाई, हार्ड डिस्क है, उसकी इंटरनल सतह है, आंतरिक सतह है, वो किस वजह से खराब हो सकती है? मानव के बाल लगने से हो जाएगी, धुएं के कण से हो जाएगी, और अंगुली के निशान से। सीडी डीवीडी भी अपन इस्तेमाल करते हैं, वो भी इन चीजों से खराब हो जाती है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका, कोई ज्यादा सोचना नहीं है।
डेटा तथा प्रोग्राम को पुनः प्राप्त करने में स्टोरेज डिवाइस का लगने वाला समय जो स्पीड मापता है उसे हम एक्सेस स्पीड के नाम से जानते हैं। कोई सूचना है उसे कंप्यूटर कैसे यूज करता है उसे एक्सेस स्पीड कहते हैं। और दोस्तों एक्सेस स्पीड जितनी क्या होगी, ज्यादा की कम। जैसे मान लो एक में तो 50 मिनट का समय लग रहा है, एक में 40 का, तो एक्सेस टाइम तो कम होना चाहिए, स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। भाई एक्सेस स्पीड ज्यादा होगी तो जल्दी जल्दी प्रोसेस करेगा ना, इसीलिए हम कहते हैं इसको बोलते हैं एक्सेस स्पीड बोलते हैं। ठीक है। ओहो हो, चलिए अब हम मिलान कर लेते हैं। एक दो मिलान करने वाले सवाल भी चाहिए थे, आज आए हैं क्या? मुझे तो याद हो नहीं रहता कब मिलान करा दिया कब नहीं कराया। चलो कोई बात नहीं, अब करा देते हैं। फाइल डीकंप्रेशन, फाइल कंप्रेशन, रेड डिस्क कैशिंग। डेटा की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना, डेटा को उनको यूज करवाने की अनुमति देना, इसका कैशिंग का काम होता है। रेड का होता है जुड़े हुए सस्ते डिवाइस, रेडेंट एरिया इनएक्सपेंसिव डिवाइसेस बोलते हैं इनको। उनका मतलब होता है जैसे अपन ड्रेसिंग टेबल रखते हैं ना, कांच उसके अंदर होता है, अलग ड्रॉअर बन जाते हैं, उससे संबंधित कुछ हार्ड डिस्क के अंदर बहुत सारे सस्ते सस्ते जुगाड़ लगा देते हैं, उनका अलग अलग हम यूज करते हैं, उसे रेड के नाम से जानते हैं। कंप्रेस कम की हुई साइज, डीकंप्रेस का मतलब कंप्रेस की गई फाइल को विस्मृत करना। ये मिलान सीधा सीधा ही था, इसमें ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ा। 1 2 3 4 डायरेक्ट आ जाएगा 1 नंबर। चलिए कोई बात नहीं, अगला सवाल बढ़ता हूं। भाई मैंने पेपर पहले नहीं देखा है, मैं तो डायरेक्ट आपको बता रहा हूं। यही था रेड, यही था, देखो रिडेंट एरेज ऑफ अनएक्सपेंसिव डिस्क, 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। एक साथ जुड़े हुए सस्ते डिवाइसेस का जो समूह होता है उसे हम रेड के नाम से जानते हैं। समझ आ रही है ये बात? यस। आगे बढ़ रहा हूं। प्रश्न संख्या हमारा कौन सा है? अगला। फिर मिलान हो रहा है, कोई बात नहीं भाई, कर लेंगे। दोस्तों देखो, एक वर्ड है टोनर, कार्ट्रिज, कैंसर, मोनो। ये प्रिंटर आपने याद कर रहे हैं तो कहीं दिक्कत नहीं है। ऐसा प्रिंटर जो एक ही कलर में प्रिंटिंग करता है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, उसे हम मोनो प्रिंटर के नाम से, इंपैक्ट प्रिंटर के नाम से, सीरियल प्रिंटर के नाम से, कैरेक्टर प्रिंटर के नाम से भी जान सकते हैं। इधर आके बात की कैंसर, थर्मल प्रिंटर के कागज की जो इंक होती है उससे कैंसर हो सकता है, ये हमने पहले डिस्कशन किया था। एक है टोनर कार्ट्रिज, वर्ड बता रहा हूं। दूसरा है इंक कार्ट्रिज, इसमें आपकी सूखी इंक आती है। कौन सी आती है? सूखी। सूखी इंक को हम बोलते हैं पाउडर इंक। कौन सी इंक बोलते हैं? पाउडर इंक। पाउडर इंक आपके लेजर प्रिंटर में काम में ली जाती है। कार्ट्रिज जो है गीली इंक का होता है, इंकजेट प्रिंटर में काम में ली जाती है। दोस्तों पूछा जाता है क्या टोनर कार्ट्रिज क्या होता है, इंक कार्ट्रिज क्या होता है, या टोनर क्या होता है, कार्ट्रिज क्या होता है, तो आप कहो कि पाउडर इंक। लेजर प्रिंटर जो आ रहा है ना उसमें पाउडर या सूखी इंक का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इंकजेट प्रिंटर की बात करें, गीली इंक रखता है, तो गीली इंक के लिए वो किसका इस्तेमाल करता है? कार्ट्रिज का इस्तेमाल, इंक कार्ट्रिज का। अब आपसे कोई पूछे कि इंक गीली होती है कि सूखी होती है, तो आप कहोगे गुरुजी इंक तो पेन और याद आओगी थार, तो गुरुजी आली हुआ है, लेकिन नहीं होती भैया, आली मतलब गीली है। लिक्विड लिक्विड है ना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तीर तो चला दिए भैया। पहले के साथ में तीसरा कहीं पर है क्या? ये रहा, एक में ही है, तीसरे में। अगला प्रश्न 25 नंबर। अरे हाँ चलो चलो भाई, 30-40 प्रश्नों का हमने टारगेट लिया है भाई, करेंगे थोड़ा जल्दी। फिर मिलान करवा रहा है भैया, मिलान में जोर आता है। और भी एक इसके नीचे, इतने ही है, चलो कोई बात नहीं, एक और ले लेंगे। मिलान कर दो भाई साहब। ट्रैक, फ्लोपी, रजिस्टर, पिट। पिट का मतलब क्या होता है? सीडी में 0 बिट का सूचक। रजिस्टर क्या होता है? एक प्रकार की सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है। फ्लोपी सबसे छोटी सेकेंडरी मेमोरी होता है। ट्रैक गोलाकार सतह जहां पर आंकड़े रखे जाते हैं। प्रश्न को पढ़ेंगे, जवाब आपको सामने ऑटोमेटिक अपने आप नजर आ जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। एक सेक्शन और देखते हैं इसी का, क्या आंसर होगा देख लो एक बार।
ट्रैक 2 नंबर, पहले के साथ 2 नंबर, ओहो, ट्रैक 3 नंबर, कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। कै के साथ में गोलाकार सतह जहां आंकड़े रखे जाते कहीं नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं लगा तो कोई बात नहीं, है तो ढूंढ लेना भैया, मैंने ऊपर से बना दिया, चलो कोई बात नहीं। एक और हम सेक्शन लेते हैं, लैपटॉप में कर रहा हूं भाई साहब, वैसे मत देखो मुझे। नया प्रश्न आ गया है भैया, ताजा ताजा। फुल स्क्रीन करिए भाई साहब, शॉर्टकट की दवाई F11। प्रश्न को देखिए आगे। टेक्निकली ये 26 नंबर प्रश्न है, वैसे वापस 1 नंबर लिया है मैंने, क्योंकि हमें सेक्शन को थोड़ा इंटरेस्टिंग तो बनाना है। आप तो ऐसे थक गए होंगे, 40-35 मिनट हो गई होगी क्लास चलते चलते कि गुरुजी बस अब नहीं, तो कोई बात नहीं भाई, इसका एक फायदा और है, अब छोड़ दो बीच में, आधी घंटा बाद देख लीजिए, कल देख लीजिए भाई साहब, ठीक है कोई बात नहीं जी। आप कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हो क्या? हाँ, अचानक पावर बंद हो गया तो आपका डेटा सुरक्षित नहीं रहेगा। मुख्य मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, मुख्य मेमोरी यानी भैया राम राम 1 नंबर। क्यों भाई, ऐसा क्या है? अर्धचालक की बनी होती है, अस्थायी होती है। अगला प्रश्न, ओहो, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूट क्या होता है? स्टार्ट करना। वार्म बूट क्या होता है? रीस्टार्ट करना। तो क्या आएगा? 2 नंबर। अगला प्रश्न, अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो प्रोग्राम निर्माण के समय लिख दिया जाता है, कब किस लिख दिया जाता है? निर्माण के समय लिख दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? फर्मवेयर कहते हैं, निर्माण के समय। ये जब मैंने आपको रोम पढ़ाया तब बताया था। एक और कहता हूं कि ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसमें डेटा मैन्युफैक्चर के टाइम लिख दिया जाता है, तब भी आपका जवाब क्या आएगा? यही। और क्या लिखा जाता है मैन्युफैक्चर के टाइम, उसे क्या कहते हैं? तो आप इसका भी जवाब देंगे। उस प्रोग्राम को हम फर्मवेयर प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, जो मैन्युफैक्चर यानी निर्माण के समय लिखा जाता है या लिखा होता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सीडी या डीवीडी में डेटा स्टोर किया जाता है स्पाइरल रूप में, सीक्वेंशियल रूप में, रैंडम रूप में। तो स्पाइरल में होता है। अगला प्रश्न, सीडी या डीवीडी में डेटा एक्सेस किया जाता है, कैसे एक्सेस करते हैं? रैंडम एक्सेस कर पाते हैं। कैसे डेटा को अपन फेच कर पाते हैं, काम में ले पाते हैं? तो बताएंगे हम, इसमें हम डेटा को रैंडम एक्सेस कर पाते हैं। अगला प्रश्न, मिलान करना है भाई साहब, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कितना ही करवा लो, मिलान करने का ही काम है। बोलो, बर्निंग, फॉर्मेटिंग, अपडेटिंग, फ्रेगमेंटिंग। बर्निंग का मतलब होता है सीडी या डीवीडी को बनाना। फॉर्मेटिंग का मतलब सॉफ्टवेयर, अपडेटिंग का मतलब होता है सॉफ्टवेयर को बदलाव करना। फ्रेगमेंट का मतलब होता है डिस्क में मौजूद कण, और फॉर्मेटिंग का मतलब होता है ड्राइव बनाना। कोई भी पेन ड्राइव, कोई भी हार्ड डिस्क, कोई भी सीडी लेकर आते हैं तो उसे काम में लेने से पहले फॉर्मेट करना जरूरी होता है। वो यूजेबल फॉर्मेट में बन जाती है, ड्राइव बन जाता है। तो सीधा सीधा इसका आंसर 1 2 3 4, बाबा तेरी जय जयकार। अरे कोई बात नहीं, होता है, कई बार होता है, ऐसे चलते चलते कुछ ख्याल आते हैं। फ्लोपी डिस्क के प्रकार होते हैं, सवाल सेंसलेस है, मैंने बनाया फिर भी कह रहा हूं। अब फ्लोपी डिस्क 3 प्रकार की भी हो है भाई जी, 2 की भी हो है, क्वेश्चन का कोई सीन नहीं है, काट दो, आगे चलो। 3 प्रकार की कैसे? डायमीटर के अनुसार 3.5, 5, 25 और 8, और साइज के अनुसार माइक्रो और मिनी। तो ये प्रश्न काम का नहीं है। सीडी डीवीडी के प्रकार होते हैं, 3 प्रकार की होती है भैया। सीडी रोम होती है, सीडी आर होती है, सीडी आर डब्ल्यू होती है, बताया था अच्छे से पिछले सेक्शन में। ऑप्टिकल डिस्क के प्रकार होते हैं, 4 होते हैं, सीडी, डीवीडी, एचवीडी, बीआरडी। 4 हो गए। सवाल अच्छा है, रोक लो भैया रोक लो, कहां जाओगे?
मिलान करना है, यहां पे आके कर देते हैं। प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है, व्यवहारिक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI रोबोटिक्स से संबंधित काम होता है। मल्टीमीडिया एक से अधिक माध्यमों का मिलन, बिटमैप हजारों पिक्सल से बनी, कैश मेमोरी रैम और रजिस्टर की गति को मैनेज करने का काम करती है। सोचने का काम आपका है, बताने का काम मेरा है, समझा मैंने दिया। पढ़िए क्या आंसर आएगा। पहले के साथ में दूसरा, इसमें भी है, इसमें भी है, ये दोनों सवाल नहीं होंगे। दूसरे के साथ में, ये सब में एक ही आ रहा है भैया, क्या चक्कर है। दूसरा, तीसरा, चौथा कहां गया, ये दूसरा है भैया, कोई बात नहीं भाई साहब, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो पहले के साथ में दूसरा, बी इस दो में ही है। दूसरे के साथ में डी, दूसरे के साथ डी, ये रहा एक में, एक नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आप मैच कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये तो टाइपिंग में आ गया होगा, कोई बात नहीं, इतना अपन को नहीं सोचना है। अगला प्रश्न 2510 35 36 नंबर सवाल है ना, 40 कर देंगे, कोई बात नहीं। रैम, कैश, रजिस्टर, हार्ड डिस्क, मिलान कर दो भैया। रैम, कैश, रजिस्टर, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को बोलते हैं सबसे धीमी मेमोरी, कैश को बोलते हैं सबसे तेज मेमोरी, रजिस्टर को सॉरी, कैश को बोलते हैं तत्कालिक मेमोरी, और रैम को बोलते हैं सीपीयू की मेमोरी। इस तरह हम इनका मिलान कर लें, आंसर छांट लेना, मिल जाएगा। हमें तो समझना था मुख्य मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, रैम और रोम होती है। टेक्निकली रैम को ही बोलते हैं। हमारे कंप्यूटर में, हमारे सीपीयू में रैम का साइज जितना ज़्यादा होगा ना, प्रोसेसिंग गति उतनी ही तेज होती है, क्योंकि हम मल्टी प्रोसेसिंग वाले कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ रहा हूं अगले सवाल की तरफ। 37 नंबर सवाल, फिर मिलान हो रहा है। कितने मिलान करोगे गुरुजी? अरे एक मिलान में 4 सवाल हो रहे हैं भाई, एक सवाल नहीं है, इसलिए इतने मिलान कर रहे हैं गुरुजी। बोलो, जीरो ट्रैक कौन सा ट्रैक होता है? बताया था हार्ड डिस्क से संबंधित होता है। आयरन ऑक्साइड मैग्नेटिक टेप में काम में लिया जाता है। फास्फोर्स मॉनिटर की स्क्रीन पर, लेजर किरणें फोटोकॉपी की मशीन में। बैठा बैठा जो दिमाग में आया बना दिया मैंने, नीचे छांट लेना क्या आएगा ये आपका काम। फिर भी मैं कोशिश करता हूं। पहले के साथ में चौथा, तो पहले के साथ में चौथा केवल एक में ही है, 3 नंबर में, सीधा सीधा ये आंसर हो जाएगा। ढूंढना नहीं पड़ेगा भाई, सीधा देखोगे तो दिख जाएगा, और तो क्या है। आगे बढ़ रहा हूं। निर्माता कंपनी द्वारा पीरोम को ब्लैंक बेचा जाएगा भैया, क्योंकि अगर वो पहले से फीड कर देगा तो हम उसका काम नहीं ले सकते, ब्लैंक बेचेगा। हार्ड डिस्क में सिलेंडर में ट्रैक कितने होते हैं? सिलेंडर में ट्रैक की संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे 15 एक जैसे ट्रैक मिलकर सिलेंडर बनाते हैं। अगर ये सेक्टर पूछ लेता, पूछ भी सकता है आगे, तो कितने बताते? 120, क्योंकि 8 एक सेक्टर होते हैं। मतलब क्या हुआ कि देखो, सिलेंडर, ट्रैक, सेक्टर, इसमें 15 होते हैं, इसमें 8 होते हैं। इधर जाएंगे तो 120 हो जाएंगे। बस ये समझा रहा हूं मैं, तो आप पुरानी क्लास देखेंगे तो और मजा आ जाएगा। चलिए एक और प्रश्न करके आज के सेक्शन को खत्म कर देते हैं। ले, इतना आसान सवाल है। पीरोम का पूरा नाम क्या होता है? तो आप बताएंगे पीरोम का पूरा नाम होता है दोस्तों प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कहीं पर है क्या? 1 नंबर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेमोरी वाले सेक्शन के मैंने आपको 40 लगभग क्वेश्चन कराए, एक क्वेश्चन के साथ और भी क्वेश्चन जुड़े हुए थे, आप उन्हें समझे। ये हमारा सीपीयू और मेमोरी से संबंधित टॉपिक हुआ है। इसमें बहुत सारी बातें जो मेरे दिमाग में चल रही थी ये करवाई मैंने आपको। उम्मीद कर रहा हूं कि सेक्शन आप लोगों के लिए आसान बन रहे हैं,
समझने में उपयोगी बन रहे हैं। क्लास को अच्छे से देखें, मॉड्यूल बनाकर पढ़ें, समय दें सब्जेक्ट को और अपनी एग्जाम में सफलता प्राप्त करें। इसी आशा के साथ आज के इस सेक्शन में दोस्तों इतनी ही बात करेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आभार।